हेलो, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो हम लोग पढ़ रहे थे सी एल आर से सिंपल एल आर पार्सर पढ़ लिए थे और एल आर पार्सर पढ़ रहे ठीक है। और तो हम लोगों ने उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे कि हम लोग पहचाना था कौन सी ग्रामर जो हमको दिया गया है वो LR1 है, LR0 या SLR1 ग्रामर है ठीक है। एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग का रह गया था, तो इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और एक बार रिवाइज भी कर लेंगे कैसे क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। तो इसमें हम लोग को ग्रामर दिया गया है और ये टोटल कितने 4 प्रोडक्शन है ठीक है, ये 4 है। ये तो टोटल 4 प्रोडक्शन है और इन 4 प्रोडक्शन हम लोग को चेक करना है कि ये LL1 ग्रामर है कि SLR1 या LR0 ग्रामर, कौन सी ग्रामर है। तो सबसे पहले चेक करते हैं हम लोग LL1 के लिए ठीक है। LL1 के लिए अगर हम लोग चेक करेंगे तो उसके लिए जो कंडीशन होती है, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉल होगा तो फर्स्ट का होना चाहिए। अगर हम लोग 1 इंटरसेक्शन 2 की बात करें ठीक है, 1 का फर्स्ट क्या होगा, ए होगा। ए की जगह ए का फर्स्ट क्या है, एस है और ए है। ए का फर्स्ट में ए आ जाएगा सिंपली, ये हो गया। और एस के फर्स्ट में बी भी आएगा ठीक है, तो यहाँ कॉमा बी भी है। क्यों, एक से नहीं, एक काम करता हूँ पूरा लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। यहाँ पे क्या एस डायरेक्ट ए एस है स्लैश बी है ठीक है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए, तो इसका फर्स्ट निकालेंगे तो ए का फर्स्ट है, ए का फर्स्ट क्या है, एस है। और ये और एस का फर्स्ट क्या है, बी है। ए कॉमा बी आएगा, ये हो गया। और ए का फर्स्ट एस है, ए किया एस ए लिख सकते हैं और एस किया बी लिख दिया ठीक है। और ए का डायरेक्टली ए है, ये हो गया। अब यहाँ पे बी का फर्स्ट क्या है, बी है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। वो क्या आता है, वो नॉट इक्वल टू 5 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये ग्रामर LL1 नहीं है ठीक है। नॉट LL1, ये हो गया। अब आते हैं LR0 के ऊपर। LR0 बनाने के लिए हमको ट्री बनाना होगा। ट्री बनाते हैं सबसे पहले इसका, तो सबसे पहले आर्गुमेंटेड ग्रामर लिख लेते हैं। ऑलराइट, हम लोग ने LL1 को चेक कर लिया। अब आते हैं LR0 में। LR0 के लिए हम लोग ट्री बनाना पड़ेगा। सबसे पहले ट्री बना लेते हैं। और ट्री बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले आर्गुमेंटेड ग्रामर लिख लेते हैं। आर्गुमेंटेड ग्रामर क्या हो जाएगी, एक काम करो, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन कर लेता हूँ। यहाँ से क्या हो गया, एस डेराइव्ड एस डैश डेराइव्ड डॉट एस हो जाएगा। अब डॉट एस है तो एस के सारे प्रोडक्शन आ जाएंगे। एस के प्रोडक्शन क्या होंगे, डॉट ए एस हो जाएगा और यहाँ पे डॉट बी हो जाएगा ठीक है। और यहाँ से डॉट के बाद ए आ गया, अब ए के सारे प्रोडक्शन आ जाएंगे। डॉट एस ए हो गया स्लैश डॉट ए, और डॉट के बाद एस आया। एस के ऑलरेडी हम लोग प्रोडक्शन लिख चुके हैं, तो ये हम लोग का I0 कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। अब I0 है तो यहाँ से एस के थ्रू प्रोडक्शन करेंगे। एस के थ्रू प्रोडक्शन करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस डैश डेराइड एस डॉट हो जाएगा। और कहीं एस है, हाँ, और यहाँ पे एस है, तो ए डेराइड एस डॉट ए, ये हो गया। अब क्या है, डॉट के बाद ए आया तो ए के सारे प्रोडक्शन आ जाएंगे। ए के प्रोडक्शन क्या होंगे, एस डॉट ए हो जाएगा स्लैश, और स्लैश नहीं होगा सॉरी, एक से ए के प्रोडक्शन है ना, सॉरी ए के प्रोडक्शन क्या है, डॉट एस ए हो गए और स्लैश डॉट ए हो गया। अब फिर एस आया तो एस के भी सारे प्रोडक्शन आएंगे। एस के प्रोडक्शन क्या आएंगे, एस डॉट ए एस स्लैश डॉट बी हो गया। अब ए आया, ए की प्रोडक्शन, एक प्रोडक्शन ऑलरेडी लिख लिए हैं तो हम लोग को लिखने की बाद जरूरत नहीं है, तो ये हम लोग का क्या सेकेंड स्टेट कंप्लीट हो गया। अब आप फिर से देखते हैं, इसमें ए के थ्रू चलते हैं ठीक है। अब इसमें क्या है, कैपिटल ए के थ्रू चलते हैं। कैपिटल ए के थ्रू चलेंगे तो यहाँ पे ए आ गया, एस आ गया, ए आ गया, डॉट आ गया ठीक है। और उसके बाद क्या है, ए आया, और उसके अलावा ए के थ्रू चल रहा है, ए के लिए ये दूसरा प्रोडक्शन में, तो यहाँ से एस आया, ए आया, डॉट आया, एस आया, स्लैश नहीं आया सॉरी। अब एस आया, एस के सारे प्रोडक्शन आ जाएंगे। एस के प्रोडक्शन क्या होंगे, एस डॉट ए एस स्लैश डॉट बी। अब डॉट के बाद ए आया तो ए के सारे प्रोडक्शन आ जाएंगे। ए के प्रोडक्शन क्या क्या है, ए डायरेक्ट एस ए हो जाएगा, डॉट ए हो जाएगा। अब डॉट के बाद एस आए तो एस के प्रोडक्शन ऑलरेडी हमने काउंट कर लिए, तो हम लोग का थर्ड स्टेट कंप्लीट हो गया ठीक है। तो हम लोग खाली चेक करना है कि LR0 है कि नहीं। तो LR0 तो हम लोग डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, यहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है ठीक है। अगर हम यहाँ बी के थ्रू जाते कोई स्टेट में चले जाएंगे ठीक है, तो वो है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शिफ्ट भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है और शिफ्ट भी हो रहा है। तो यहाँ पे क्या, SR कॉन्फ्लिक्ट है ठीक है, SR कॉन्फ्लिक्ट तो LR0 तो नहीं होगा ये ठीक है, LR0 नहीं है। अब आते हैं SLR1 के लिए, सिंपल LR1 के लिए।
और SLR1 को चेक करने के लिए क्या हम लोग फॉलो निकालना पड़ेगा। सो यहाँ पे शिफ्ट और रिड्यूस है, ठीक है। सो अगर टेबल बनाते हैं इसके लिए, सो टेबल में हम लोग क्या इनपुट कौन कौन से हैं, तो इसको मान लो मैं I0 मान रहा हूँ, I1 इसको मान रहा हूँ, I2 इसको मान रहा हूँ, I4 में ये इसको I4 मान रहा हूँ। और बी से मतलब मैं प्रोडक्शन ऐसे दिखा दी है कि बी के थ्रू कहीं ना कहीं जाएगी ना, तो वो प्रोडक्शन ऐसे मैंने काउंट कर दी है। I3 है, नहीं सर I2 ही है, I2 ही है, ऐसे कुछ I4 उसको मतलब कुछ भी नाम रख सकते हैं। और इसमें क्या है, टर्मिनल कौन कौन से, ए है, बी है और डॉलर है। और हम लोग कौन से स्टेट में हैं, हम लोग अभी कौन से स्टेट में हैं, अभी हम लोग सेकेंड स्टेट में, ठीक है। तो सेकेंड स्टेट में हम लोग बी के थ्रू जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं हम, वेट, सेकेंड स्टेट में मतलब बी के थ्रू कहाँ से कर रहे हैं, शिफ्ट 4 कर रहे हैं। और यहाँ पे रिड्यूस भी ऑपरेशन तो हो रहा है। रिड्यूस कौन सा हो रहा है यहाँ पे, ये कौन सा नंबर प्रोडक्शन है, एस डॉट ए, तो रिड्यूस 3 हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या है, ये क्या है, एस आर कॉन्फ्लिक्ट अब यहाँ फॉलो ऑफ कौन सा 3 वाला है ना, तो 3 वाले के लिए ए का है। तो यहाँ पे ए का फॉलो निकाले ना, तो फॉलो ऑफ ए में अगर बी आ जाता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फॉलो ऑफ अगर ए निकालते हैं तो बी नहीं आना चाहिए, और बी आ गया तो प्रॉब्लम है। सो यहाँ पे देखते हैं फॉलो ऑफ ए में क्या बी आता है, फॉलो ऑफ ए देखते हैं, तो उसमें से ए आ जाएगा और एस आएगा, तो एस का फर्स्ट आएगा, एस का फर्स्ट क्या बी है, सो ए कॉमा बी आ गया। तो यहाँ पे भी क्या होगा, R3 होगा, और डॉलर भी आएगा, और डॉलर एक सेकंड, डॉलर आया कि नहीं, यहाँ पे एक है फर्स्ट एस है, और एस के लिए यहाँ बी आ जाएगा, तो डॉलर नहीं आएगा, खाली ए और बी आएगा, तो यहाँ पे भी R3 आ जाएगा। और यहाँ ए से भी तो कुछ ना कुछ शिफ्ट होगा, तो शिफ्ट मान लेते हैं कुछ के, मान लेते हैं शिफ्ट के होगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, सार कॉन्फ्लिक्ट। सो ये SLR1 भी नहीं, तो ये क्या LL1 भी नहीं है, LR0 भी नहीं, SLR1 भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पे देखेंगे तो ये एम्बिगुअस ग्रामर भी है। सो इससे भी क्लियरली समझ में आ रहा है कि एम्बिगुअस ग्रामर तो उसका पार्सिंग हो ही नहीं सकता, केवल ऑपरेटर प्रेसिडेंस एक अकलौता पार्सर है जिसको पार्स कर सकते, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे क्या SR कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये सब हम लोग कल पढ़ लिया था, तो एक क्वेश्चन हम लोग का बचा था, तो उसको आज हम लोगों ने कर लिया। और ये भी देखा था इसमें क्या एम्बिग्यूटी थी, एम्बिगुअस ग्रामर को चिंक करने की जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी बोल सकते हैं कोई पार्सर नहीं होगा इसमें भी। और उसके बाद आज हम लोग को स्टार्ट करना था CLR1 और LALR1 जिसको बोलते हैं, यानी कैनोनिकल LR को ही LR1 बोलते हैं, ठीक है। और SLR1 को SLR1 बोलते हैं, और CLR1 दोनों अलग अलग होते हैं। यानी अगर हम डिफॉल्ट में LR1 बोले तो हम लोग कैनोनिकल LR1 की बात कर रहे हैं, ना कि सिंपल LR1 की। और उसके बाद क्या हम लोग दो चीज़ एक साथ पढ़ेंगे, क्यों इसमें क्या होगा, सबसे पहले कैनोनिकल कलेक्शन और LR1 आइटम की यूज़ होगा। अब ये होता है क्या, इसको देखते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो मैंने क्या किया इसमें थोड़ा थ्योरी लिख ली है। सो हम लोग पढ़ने जा रहे थे CLR1 और LR1, CLR1 और LR1 क्या सेमी ग्रामर होती है, और LALR1, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ने आ रहे थे, इसमें क्या होता है, तो उसके बारे में मैंने थोड़ा थ्योरी लिख ली है। Among all the parser, CLR1 is the most powerful parser, ठीक है। तो CLR1 का सबसे ज्यादा पावरफुल पार्सर होता है, तो CLR1 LR1 इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। CLR1 को LR1 इसीलिए बोलते हैं क्योंकि मोस्ट पावरफुल पार्सर है। क्यों, क्योंकि इसमें रिड्यूस मूव और भी कम हो जाता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें LR0 की बात करें तो रिड्यूस मूव क्या होते हैं, रो में होते हैं। SLR1 की बात करें तो क्या होता है, फॉलो में होते हैं। बट CLR1 की बात करेंगे तो वो क्या होते हैं, उसमें लुक अहेड में होता है। तो उसको आगे आगे देखेंगे, तो क्या पॉइंट क्या है यहाँ पे, सबसे ज्यादा पावरफुल लैंग्वेज ग्रामर कौन सी है, पार्सर कौन सा है, वो CLR1 है, ठीक है। पार्सिंग एल्गोरिथम इज सेम फॉर ऑल LR पार्सर, ठीक है। तो यानी कि जितनी पार्सिंग एल्गोरिथम जो हम लोग एक ही पार्सिंग एल्गोरिथम हम लोग पढ़ा है, तो वो पार्सिंग एल्गोरिथम यहाँ भी अप्लाई होगी, ठीक है। केवल पार्सिंग टेबल चेंजेस होते हैं, यानी पार्सिंग टेबल बस चेंज होगा, बाकी सेम रहेगा। आपको ऐसे पार्सिंग करते हुए वो सेम रहेगा, वो स्टैक लेंगे, फिर एक स्ट्रिंग लेंगे, फिर उसको क्या इसका इनपुट पॉइंटर देखेंगे, स्टैक को टॉप को देखेंगे, शिफ्ट करेंगे, रिड्यूस करेंगे, मूव करेंगे, ऐसे सब काम सारे में होगा। और LR0 रिड्यूस मूव आर प्लेस्ड इन इंटायर रो। सो LR0 का जो रिड्यूस मूव है वो पूरे रो में लिखा जाता है, ये हम लोग जानते हैं। और SLR1 की बात करें तो उसका जो रिड्यूस मूव है केवल फॉलो ऑफ LHS में लिखा जाता है। और CLR1 की बात करें तो CLR1 में क्या होता है, और LALR1 के रिड्यूस मूव प्लेस्ड इन लुक अहेड होता है। तो CLR1 में भी लुक अहेड में होगा, LALR1 में भी लुक अहेड में होगा, ठीक है। ये हो गया। फिर अब आता है टू कंस्ट्रक्ट CLR1 एंड LALR1 वी यूज LR1 आइटम। सो ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी पहले डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं हम लोग कि LR1 आइटम यूज करते हैं। सो अब आते हैं LR1 आइटम होता क्या है। तो LR1 आइटम क्या होता है, LR1 आइटम में क्या क्या होता है, सबसे पहले LR0 आइटम होगा।
LR0 में अगर हम लुक हेड ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, LR1 आइटम हो जाता है। सो यहाँ तक क्लियर है। यानी सबसे पावरफुल पार्सर की बात करें CLR1 होता है, और ये बात करें कि CLR1 और LALR1 बनाने के लिए हम लोग LR1 आइटम की जरूरत होती है। और LR1 आइटम क्या होता है, LR1 आइटम में LR0 आइटम में लुक हेड ऐड कर देंगे तो LR1 आइटम बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और फिर उसके बाद क्या आता है, फिर आता है क्लोजर कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। क्लोजर LR1 आइटम के लिए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला तो सेम है, अगर आई क्या सेट ऑफ LR1 आइटम्स होगा, वहां पे LR0 आइटम्स तो यहाँ पे LR1 होगा। ठीक है, तो जैसे आई अगर हम लोग कुछ ऐसा हो सकता है, ये आई हो सकता है, जैसे ए डैश अल्फा वाई डॉट लगा दिए, इसमें क्या लुक हेड ऐड हो गया। ठीक, जैसे यहाँ पे डॉलर लुक हेड है, यहाँ पे ए लुक हेड है, ये तो एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कुछ भी लुक हेड ऐसे हो सकता है। और दूसरा पॉइंट क्या आता है कि इसमें क्या होता है, हम लोग आई को एज ए इनपुट लेंगे और कुछ प्रोसेसिंग वगैरह करेंगे, और आई को ही सॉरी और सेट ऑफ LR1 आइटम को ही ऐसा आउटपुट दे देंगे। ठीक है, सो ये हो गया। अब इसमें क्या प्रोसेसिंग क्या करनी है वो, इसके लिए कुछ रूल्स हैं। तो इनिशियली ऐड, ये क्या होगा दोस्तों, इनिशियली ऐड, ये नहीं होगा, क्या था, इनिशियली ऐड एवरी आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे आता है इनिशियली ऐड एवरी आइटम फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। ठीक है, यानी इनपुट में जितने आइटम है सबको आउटपुट में दे देते। ठीक है, अब आते हैं उसके बाद क्या करना है। अगर हम लोग को ऐसा कोई प्रोडक्शन दिया गया है, ठीक है, डॉट के बाद बी है, सो बी के जो भी प्रोडक्ट, जैसे बी दिया आई में इनपुट में हम लोग को ऐसे कोई प्रोडक्शन दिया गया, अब उसमें क्या बी क्या नॉन टर्मिनल, सो बी का कुछ रूल्स हो प्रोडक्शन के, जैसे रूल की बात करें अल्फा बीटा, ये ऐसा रूल दिया। सो ये बी को भी क्या है प्रोडक्शन, यानी आउटपुट में हम लोग को उसको मर्ज कर देना है। तो ये है ऐसा भी काम जैसे हम लोग करते हुए आए हैं, इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है। फिर आता है फर्स्ट ऑफ बी बी टू क्लोजर ऑफ आई। अब ये क्या है इसको देखते हैं। ठीक है, सो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे क्या है। सो ये लाइन का क्या मतलब है, अब यहाँ पे लुक अहेड की बात हो रही है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, जैसे बी डॉट की बात क्या बी है, तो इसका फर्स्ट ले लेंगे। ठीक है, बीटा डॉलर है, सो बीटा डॉलर का हम लोग फर्स्ट ले लेंगे, और जो फर्स्ट होगा वही क्या होगा, लुक अहेड बन जाएगा। तो इस पॉइंट का ये मतलब है। सो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, या पहले काम गो टू पढ़ लेते हैं। सो मोटा मोटा एक क्लियर हो गया कैसे क्या करना, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इसको देख चुके हैं, थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंस है, लुक हेड का ही डिफरेंस है मेनली। सो उसको हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल देख लेंगे। तो आप क्या करते हैं, गो टू की डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, साथ में कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं अब लिख लेता हूँ गो टू के बारे में। तो अब हेडिंग क्या डालते हैं, गो टू ऑफ आई कॉमा एक्स, ये हो जाएगा। अब आते हैं, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या लिख लेते हैं, पहला पॉइंट हो जाएगा गिवन द सेट ऑफ ऑल आइटम set of all items of of the form, फॉर्म क्या हो सकता है, एक हो सकता है ए डेराइव्ड अल्फा डॉट एक्स बीटा ले लेते, कुछ भी हो सकता है, ये हो जाएगा एन आई। मान लो आई में ऐसा कुछ दिया गया है, ठीक है, अब उसका गोटू निकालना है। तो अब क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्स के थ्रू हो जाएगा प्रोडक्शन, तो एक्स क्या हो सकता है यहाँ पे, टर्मिनल नॉन टर्मिनल दोनों हो सकते हैं। तो अगर बी बी लिख देते हैं तो बी से क्या टर्मिनल नॉन टर्मिनल डिनोट करता है, तो इसलिए हम लोग ने ये एक्स लिख दिया। गो टू ऑफ आई कॉमा एक्स की बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोजर क्लोजर ऑफ ए डेराइव्स क्लोजर ऑफ ए डैश अल्फा एक्स डॉट बीटा, ये हो गया। और सॉरी यहाँ पे लुक हेड भी होता है ना इसमें, तो ए डॉट बीटा, और लुक हेड क्या था, ए था, तो यहाँ पे भी ए ही लिख देते फिलहाल के लिए, लुक हेड मान लो ए आ रहा है। तो लुक हेड कहानी हम लोग आगे देखेंगे। तो ये हो गया, ये जैसे पहले करते थे सेम ही चीज़ है, एस का डॉट यहाँ पे आ गया, इसमें लुक हेड ऐड हो गया है। तो ये गो टू हो गया। अब यहाँ पे लिखते हैं देन गो टू फंक्शन, गो टू फंक्शन इंक्लूड था ना, INCLU, इंक्लूड टू स्टेप्स। तो गो टू फंक्शन क्या होगा, दो स्टेप इंक्लूड करेगा। तो पहला स्टेप क्या है, फाइंड ट्रांजिशन जो ऑलरेडी था, फाइंड ट्रांजिशन
ठीक है, थ्योरी से उतना समझ में नहीं आएगा, बट थ्योरी भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बाद में रिवीजन करते समय ने बहुत काम आएगा। तो थ्योरी बोरिंग भले होता है। अप्लाई क्लोजर, क्लोजर, अप्लाई क्लोजर, ये हो गया। और यहाँ से एक पॉइंट और लिख लेते हैं, क्या है, वाइल फाइंडिंग क्लोजर लुक अहेड में चेंज। अभी कैसे चेंज होगा वो देखते हैं, यानी क्लोजर का जो फाइंड कर रहे हैं तो लुक हेड चेंज हो सकता है। अब क्या कैसे होगा वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक और पॉइंट आ जाता है, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ बात करूँ, सो 1 2 3 हो गया, ठीक है। सो ये ऊपर वाला है वो क्या है, LR0 आया है। और LR0 में ये रिड्यूस की बात हो रही, ठीक है, रिड्यूस ग्राफ है, रिड्यूस ग्राफ बोले या रिड्यूस के लिए से लिख देते हैं। और इसमें क्या, LR0 में क्या होता है, इंटायर रो में रिड्यूस मूव होता है, रिड्यूस मूव लिखते हैं, ठीक रहेगा, इंटायर रो में होता है, ठीक है। और अगर दूसरे वाले की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से SLR1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या, तो फॉलो ऑफ LHS होता है, यहाँ पे क्या, फॉलो ऑफ LHS में होता है। और उसके बाद अब हम लोगों ने एक नया पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, CLR1 पार्सर, यहाँ से CLR1 है। और इसमें क्या होगा, लुक अहेड में होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, लुक अहेड में होगा। तो ये है। सो इसीलिए क्या होता है, ये सबसे पावरफुल पार्सर होता है, क्यों, क्योंकि ना इसमें क्या, रिड्यूस मूव सबसे कम होता है। रिड्यूस मूव जितना कम होगा ना, तो उतना जल्दी हम लोग पता कर सकेंगे कि ग्रामर हम के लिए जो लैंग्वेज हम लोग लिए, ग्रामर के लिए जो स्ट्रिंग लिया है वो स्ट्रिंग करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। सो ये एडवांटेज होता है। अभी हम लोग LALR की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी बात भी हम लोग अभी आगे करेंगे, फिर कंपैरिजन भी करेंगे CLR1 और LALR1 में कौन ज़्यादा बेटर है, कैसे बेटर है। तो ये है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं LR1 पार्सर से, जिसको हम लोग CLR1 भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज से, तो यहाँ पे एडिंग डाल लेते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग CLR1 बोल रहे हैं और LR1 भी बोल रहे हैं, ये था, ठीक है। ये तो लिख लेते हैं थ्योरी फिर से, ब्लैंक स्पेस इन CLR1 increases which will increase, ठीक है। यानी कि CLR1 पार्सर में क्या हो रहा है, ब्लैंक स्पेस इंक्रीज हो रहा है क्योंकि रिड्यूस मूव कम हो रहा है, इंक्रीज द एरर डिटेक्शन कैपेसिटी, वही इसमें एरर डिटेक्शन चांसेस ज़्यादा होंगे, CTT। और दूसरा पॉइंट क्या आता है, जैसे कि आगे लिखते हैं, सो CLR1 इज मोर पावरफुल, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखते हैं दी नंबर ऑफ स्टेट इन CLR1 may be more than LR पार्सर। ओके, सो यहाँ पे क्या एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज बोल सकते हैं या फिर प्रॉब्लम बोल सकते हैं, क्या है कि ये हम लोग का एरर तो जल्दी डिटेक्ट कर लेगा, उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। बट इसके लिए क्या हो, जो लोग ट्री बनाते हैं ना उसमें जो स्टेट्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे कंपेयर टू LR पार्सर। तो यहाँ पे भी है कि एरर को यार कम कर लो या तो भाई तुम स्पेस को बचा लो,
दो में से एक ही चीज़ हो सकता है, ठीक है। सो ये क्या लिखा है, मोर देन एल आर पार्सर, विच विच विल increases blank space and help in error detecting। वही चीज़ है कि इसमें क्या है, ब्लैंक स्पेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ब्लैंक स्पेस तो नंबर ऑफ स्टेट भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसके लिए तो एक काम करते हैं, अब एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत थ्योरी हो गई है, मतलब पिछले 3-4 पेज से थ्योरी थ्योरी पढ़ रहे हैं। अब कंप्लीट हो गया वैसे सारी थ्योरी में, मेनली सारी थी। अब क्वेश्चन क्वेश्चन बाकी है फिलहाल के लिए, जब तक कि हम लोग SLR 1 पार्ट से पढ़ रहे हैं। सो ये हम लोग ग्रामर दिया गया है, और हम लोग क्या करना है इसमें, चेक करना है कि ये कौन सा पार्सर है, या सीधा सीधा क्या वो अभी नहीं, अभी तो हम लोग कैनोनिकल कलेक्शन निकालना है, ठीक है ना। तो कैनोनिकल कलेक्शन निकाल लेते हैं, कैसे निकालते हैं कैनोनिकल कलेक्शन। अभी कैनोनिकल कलेक्शन बनाना सीखे नहीं, सीधा वो चेक ही करने लगा। LR 1, ठीक है। सो कैनोनिकल कलेक्शन LR 1 निकालना, तो इसका ट्री थोड़ा सा बड़ा बन सकता है। सो थोड़ा सा मैं इसकी डेंसिटी कम कर ले रहा पेन की, ठीक है, तो जिससे क्या तो सही से लिख सकूंगा। तो इसको मैं नंबरिंग कर लेता हूँ। 1 है, ये दूसरे नंबर प्रोडक्शन है, ये तीसरे नंबर प्रोडक्शन, ये हो गया। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है, खिच पिच खिच पिच खिच पिच खिच पिच, बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो आते हैं इधर, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, एस डैश डेराइड डॉट एस हो गया है, और कॉमा डॉलर हो गया, ये हो गया। और यहाँ पे क्या, एस डेराइव डॉट ए हो गया है, और डॉलर हो गया। स्टार्टिंग में ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, डॉलर कैनोनिकल कलेक्शन में। अब यार डॉलर कैसे आया, यहाँ पे एस का फर्स्ट क्या होगा, अगर इस प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें एस का फर्स्ट क्या है, डॉलर है, तो डॉलर आ जाएगा। एक बार मैं दोबारा, ओके, तो ये है। सो इसमें क्या किया, मैं दोबारा को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एस डॉट एस, तो एस का प्रोडक्शन है, यहाँ तो क्लियर है। और कैनोनिकल कलेक्शन सबसे पहले डॉलर लगाते हैं, डॉट एस के बाद डॉलर लगाना। अब एस के बाद क्या है, यहाँ पे डॉलर, ठीक है। तो डॉलर का फर्स्ट लेंगे, डॉलर आएगा, तो यहाँ पे डॉलर आ गया। और उसके बाद डॉट के बाद ए आया, तो अब ए के प्रोडक्शन लिख देंगे। तो ए के प्रोडक्शन क्या हो जाएंगे, ए डिराइव और क्या क्या डॉट ए स्लैश बी हो जाएगा। अब आते हैं फर्स्ट में इसका, ठीक है। तो यहाँ पे ए की बात क्या है, डॉट डॉट के बाद ए है, तो ए है, डॉट का ए है, ए के बगल में ए। सो ए का फर्स्ट क्या, ए बी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए कॉमा बी आ जाएगा, ए स्लैश बी आ गई, ये फर्स्ट आ गया, सॉरी लुक हेड आ गया। अब बी के लिए भी सेम चीज आ जाएगा, ए स्लैश बी आ जाएगा, ठीक है। सो ये कंप्लीट होता है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको I0 मान लेते हैं। इस बार के नंबरिंग में ही कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा ईजी बने ग्राफ, मतलब बहुत ज़्यादा हौच पौच होने वाला है, थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए I0 मान लेते हैं। फिर एस के थ्रू यहाँ से प्रोडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ प्रोडक्शन क्या हो रहा है, एस डैश डेराइड एस डॉट, और डॉलर तो रहेगा ही लुक हेड में, ये हो गया। और ये हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको I1 मान लेते हैं, I1 हो गया, ठीक है। अब आते हैं ए के थ्रू, एस हो गया, ए बचा हुआ है, यहाँ पे ए के थ्रू जा रहे हैं। सो ए के थ्रू क्या आ जाएगा, यहाँ पे एस डेराइड ए डॉट ए कॉमा डॉलर, ये हो गया। अब ये डॉट के बाद ए है, तो ए का प्रोडक्शन आएगा, ए का प्रोडक्शन कैसा है, ए डेराइड ए, सॉरी ए डेराइड डॉट ए स्लैश डॉट बी आ जाएगा। अब यहाँ पे लुक हेड है, यहाँ पे डॉट के बाद क्या है, ए है, सही, यहाँ पे ए का प्रोडक्शन लिखे थे, डॉट का ए था, ए का प्रोडक्शन, अब ए के बाद क्या, डॉलर है, तो यहाँ पे क्या लुक हेड में क्या है, डॉलर आ जाएगा। और यहाँ पे डॉट के बाद ए है, और तो यहाँ पे भी फिर डॉलर है, क्योंकि ए की बात डॉलर, तो यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे भी डॉलर आ जाएगा, ये है। आपको नया प्रोडक्शन तो इसमें ऐड नहीं होने वाला, तो इसको क्या क्लोज कर देंगे, और इसको हम लोग नाम देख देंगे क्या, इसको नाम रखते हैं I2 का नाम रख देते हैं। और उसके बाद अब I3 के लिए क्या है, इसके बाद स्मॉल ए का प्रोडक्शन है, तो स्मॉल ए के लिए आते हैं। सो स्मॉल ए के लिए यहाँ पे आ गए। सो यहाँ पे क्या है, ए डेराइव स्मॉल ए डॉट कैपिटल ए, और कॉमा ए बी है, तो ए बी लिख देंगे, यही है। और ए आ गया, तो ए के साथ प्रोडक्शन लिख दे, ए डेराइव, क्या ए डेराइव कर रहा है, डॉट ए हो जाएगा, कॉमा, अब डॉट के बाद फिर से ए आया है,
एस सेकेंड, सॉरी सॉरी, ए के प्रोडक्शन लिखा है, मैं एस का क्यों लिख रहा हूँ, स्मॉल ए कैपिटल ए स्लैश स्मॉल बी। सो यहाँ पे ए की बात क्या है, फॉलो ऑफ ए कॉमा बी है, सो ए स्लैश बी है तो ए और बी आ जाएगा, दोनों ही फर्स्ट में है, तो ए स्लैश बी का फर्स्ट ए स्लैश बी यहाँ पे भी आ जाएगा। सो ये हम लोग का आई थ्री कंप्लीट हो गया है, तो ये हम लोग का आई थ्री कंप्लीट हो गया। अब यहाँ आई फोर के लिए क्या ए है, तो बी के लिए जाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ से ओके, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि थोड़ा जगह बची रहे। ए डेराइव बी डॉट हो जाएगा, ये हो गया। अब ए बी तो है, सॉरी कॉमा लगेगा यहाँ पे, लुक एड है ना, कॉमा ए बी ए स्लैश बी। सो ये प्रोडक्शन हो गया, यहाँ पे रिड्यूस मूव हो गया। ओके, तो अब मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। अब आते हैं, तो ये कंप्लीट हो गया। अब इधर आते हैं, आई टू हो गया था, अब आते हैं आई फोर के लिए, सॉरी आई नंबरिंग क्या है, आई फोर यहाँ बचा हुआ है ना, तो इसको मैं आई फोर रख देता हूँ। सो अब आते हैं इधर, तो यहाँ से आई फाइव आएगा, ठीक है। सो यहाँ से क्या ए के थ्रू करते हैं, ए के थ्रू क्या आ जाएगा, एस डिराइव ए डॉट डॉलर आ जाएगा, ये हो गया। अब ये कंप्लीट हो जाएगा यहीं पे, ये हो गया। तो इससे हम क्या हुआ, आई फाइव बोल रहे हैं, आई फाइव हो गया, हो गया। सो यहाँ से हो गया। अब क्या है यहाँ पे, ए के थ्रू है, तो यहाँ पे ए के थ्रू और आ जाएगा, तो उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे दूर बना रहा हूँ, दूर के यहाँ पे भी ठीक है। तो स्मॉल ए के थ्रू है, एस सॉरी एस ने ए से ए डिराइव ए डॉट ए हो जाएगा, कॉमा डॉलर हो गया, ठीक है। अब डॉट के बाद ए है, तो ए के सारे प्रोडक्शन आ जाएंगे। सो ए के प्रोडक्शन क्या क्या आ जाएंगे, ए आ जाएगा, सॉरी ए के प्रोडक्शन डॉट का कैपिटल है, कैपिटल ए प्रोडक्शन क्या आ जाएगा, ए डॉट ए हो जाएगा स्लैश डॉट बी हो जाएगा। अब ए की बात क्या, डॉलर, डॉलर का फर्स्ट क्या होगा, डॉलर होगा, डॉलर का फर्स्ट डॉलर ही है। सो ये आ गया, अब ये कंप्लीट हो गया। और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं आई फाइव हो, आई सिक्स हो गया। सो ये आई सिक्स कंप्लीट हो गया, ओके। सो अब देखने में लग रहा है आई थ्री और आई सिक्स सेम है, बट सेम नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लुक हेड से डिफरेंट है, लुक हेड भी सेम होने चाहिए। सो ये हो गया। अब उसके बाद क्या है, ये है अब बी का प्रोडक्शन बचा हुआ है। सो क्या है, यहाँ से बी का प्रोडक्शन बचा हुआ है, एक मिनट, बी का। सो बी के लिए हम यहाँ बना लेते हैं, होपफुली इसके लिए जगह बची रहे। सो बी के लिए क्या होता है, ए डेराइव बी डॉट डॉलर, डॉलर ये हो गया। और इसको हम लोग आई सेवन बोल रहे हैं, आई सेवन, इतना समझा, इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आई थ्री के लिए आते हैं, आई थ्री के लिए ए डॉट, अभी कुछ नहीं हो ना, आई थ्री के लिए यहाँ निकालते हैं। तो यहाँ पे आई थ्री के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से कैपिटल ए के थ्रू प्रोडक्शन कर रहे हैं, ए डेराइव ए डॉट स्लैश ए बी हो गया, ये कंप्लीट हो गया यहाँ से। और इसको हम लोग बोल रहे हैं आई एट हो गया, आई एट हो गया, डन, ये हो गया। अब आई थ्री हो गया। अब यहाँ पे स्मॉल ए के लिए यहाँ सेल्फ लूप हो जाएगा, स्मॉल ए करेंगे तो सेम ही चीज़ आएगा, और फर्स्ट एंड फॉलो से अब कुछ सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। स्मॉल बी के लिए क्या है, ये आ जाएगा, स्मॉल बी के लिए आ जाएगा, ये हो गया। तो यहाँ से क्या है, इतना कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आते हैं आगे प्रोडक्शन के लिए। सो आगे के लिए मैं ब्लू ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आई सिक्स बचा हुआ था ना, आई सिक्स के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, कैपिटल ए के थ्रू कर रहे हैं, यहाँ से ए डेराइव ए डॉट कॉमा डॉलर हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब स्मॉल ए क्लिक करते हैं, स्मॉल ए क्लिक किया, ए डॉट आ जाएगा, कॉड कॉमा डॉलर नहीं, अभी कोई नहीं है, तो इसको कौन सा, आई एट हो गया था ना। यहाँ पे आते हैं आई नाइन पे, ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पे स्मॉल ए क्लिक करते हैं, तो ए रेड स्मॉल ए डॉट ए डॉलर आ जाएगा, और फिर ये हो गया। और स्मॉल ए फिर ए आया, तो ए के साथ प्रोडक्शन आ जाएंगे, ए डायरेक्ट डॉट ए कॉमा डॉलर आ गया, और स्लैश डॉट बी, सही डॉलर, एक के बाद डॉलर है, हाँ ठीक है, डॉलर ही आएगा, ये डॉलर हो गया। तो ये किसी से मैच कर, अच्छा ए का सेल्फ लूप है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ए का सेल्फ लूप आ जाए, ये चीज सेम ही चीज तो आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ए का सेल्फ लूप है, इसको हटा देते, फालतू का नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या, स्मॉल ए का सेल्फ लूप। अब आते हैं बी के लिए। सो बी के लिए सीधा आई फोर में चले जाएंगे, तो एक काम करते हैं, यहाँ से आई फोर लिख दे रहे हैं। अब मैं यहाँ से घुमा के ले जाऊंगा, बहुत ज़्यादा खिचपिच हो जाएगा, तो ये हो गया। इसके आई सिक्स के कंप्लीट, आई सेवन के कुछ नहीं, आई एट के लिए कुछ नहीं करना, आई थ्री कंप्लीट है। तो बस हो गया यहाँ पे मेरे ख्याल से।
I9 हो गया, और बस 9 स्टेट टोटल बनेंगे। हाँ ठीक है, बहुत बड़े नहीं बने, ठीक है, हम लोग को लगा बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, बट ठीक है, इतना ठीक है, चल जाता है। तो ये हो गया। अब ये हम लोग का ट्री बन गया है। अब ट्री बनने के बाद अब हम लोग क्या करना है, इसके टेबल बनानी है। सो टेबल नेक्स्ट पेज में बना ले रहा हूँ। सो टेबल के रो कॉलम चाहिए, तो ये हम लोग किसके लिए टेबल बना रहे हैं, LR1 के लिए बना रहे हैं, LR1 पार्सिंग टेबल। सो टेबल में सबसे पहले वेट है, हाँ, टेबल के लिए सबसे पहले रो कॉलम होना चाहिए। और टोटल कितने, 9 स्टेट है, 0 से 9 है, टोटल 10 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया ना। तो ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, 9 के लिए नहीं चाहिए, अरे वो, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ग्रीन से नहीं, वाइट से इसको फिल कर। तो टर्मिनल की बात करें तो यहाँ पे क्या एक्शन आता है, एक्शन आता है, उसके बाद क्या है, गो टू भी आता है, तो यहाँ पे गो टू आता है। तो एक्शन क्या है, टर्मिनल होते हैं, तो ए है, बी है, और डॉलर है, ठीक है। और ये हो गया एक्शन के लिए। अब गो टू की बात करें तो गो टू में क्या है, टर्मिनल आते हैं, तो एस है और ए है, दो ही टर्मिनल वेरिएबल है। तो ये हो गया। आप टेबल को फिल करते हैं, तो क्या किया, I0 से आते हैं, ठीक है। तो I0 से एस लेके 1 में जा रहा है, तो एस लेके 1 में जा रहा है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। और कैपिटल लेके लेके 2 जा रहा है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। और उसके बाद आते हैं, यहाँ पे स्मॉल ए लेके 3 में जा रहा है, बी लेके 4 में जा रहा है, ठीक है। तो स्मॉल ए लेके S3 हो गया, तो स्मॉल ए लेके 3 में जा रहा है, और बी को लेके 4 में जा रहा है, S4 हो गया। अब वन को चेक करते हैं, I1 को, वेट, I1 कहाँ गया, I1 को चेक करते हैं, तो कहीं नहीं जा रहा, तो यहाँ पे सीधा क्या हो रहा है, डॉलर के बाद एक्सेप्ट हो रहा है, तो यहाँ पे I1 से एक्सेप्ट हो रहा है, तो यहाँ डॉलर में एक्सेप्ट कर देंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। सो क्योंकि वो है ना, आर्गुमेंटेड प्रोडक्शन है ना, तो ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं I2 में। I2 में कोई काम हो रहा है, ए को लेके I5 में जा रहा है, ए को लेके I5 में जा रहा है, तो यहाँ 5 लिख देंगे, ए को लेके I5 में जा रहा है ना, I5 में, ये हो गया। और उसके बाद क्या है, उसके बाद I2 कहाँ जा रहा है, 6 में जा रहा है और 7 में जा रहा है, ए को, और यहाँ बी होगा, ए को लेके 6 में जा रहा है, बी को लेके 7 में जा रहा है। सो ए को लेके 6 में जा रहा है, बी को लेके 7 में जा रहा है, तो ये हो गया I2 का। I3 की बात करते हैं। सो I3 कहाँ है, I3 कहाँ है, I3 है। I3 में क्या, ए को लेके 8 में जा रहा है, और ए का सेल्फ लूप है, और बी का 4 में है, ठीक है। ये ए को लेकर सेल्फ लूप में जा रहा है, सेल्फ लूप मतलब 8 पे ही जा रहा है, 8 पे जा रहा है, वेट, कैपिटल लेकर, हाँ, कैपिटल ले लेकर 8 में ही जा रहा है। उसके बाद एस, एस से लेकर कहीं जा, और क्या है, ए को लेकर सेल्फ लूप में, ए को लेकर सेल्फ लूप में S3 हो जाएगा। और उसके बाद क्या, S4 में जा रहा है, ये हो गया। अब आते हैं 4 नंबर पे, तो 4 नंबर का प्रोडक्शन कहीं नहीं जा रहा, और 4 नंबर प्रोडक्शन क्या है, कहीं नहीं जा रहा, सिर्फ रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। सो रिड्यूस कौन सा हो रहा है वो देखते हैं। सो रिड्यूस हो रहा है, ओके, सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ से हम लोग को ध्यान देना है। यहाँ पर रिड्यूस मूव हो रहा है। अब रिड्यूस मूव कौन सा हो रहा है, ये वाला ए ड्राइव बी है, ए ड्राइव बी थर्ड नंबर, तो यहाँ पे R3 आएगा। तो R3 इन दोनों कहाँ पे आएगा वो देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या फॉलो, लुक एट ए बी, ए बी जगह के R3 आ जाएगा। तो यहाँ पे R3 हो गया, यहाँ पे भी R3 हो गया, और यहाँ पे नल हो जाएगा, तो मैं ऐसे लिख दिया, कंफ्यूजन हो, R3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखते हैं 5 के लिए। सो 5 के लिए क्या है, वहाँ पे भी रिड्यूस मूव ही था, हाँ, 5 के लिए रिड्यूस मूव कौन सा है यहाँ पे, 5 के लिए 1 है। सो 1 क्या डॉलर में हो रहा है, तो यहाँ से आ जाए R1 आ जाएगा, और डॉलर में R1 आ गया 5 के लिए। अब आते हैं 6 के लिए, तो 6 के लिए नहीं है, यहाँ पे शिफ्ट मूव नहीं है, तो यहाँ पे 9 आएगा, और S6 आएगा। और यहाँ पे क्या है, I4 किस लिए आ रहा है, अच्छा, बी के लिए आ रहा है, बी के लिए I4, बी में S4 आ जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले बी में तो S4 था, ओके, तो हम लोग 6 को देख रहे हैं, बी में S4 था। और वेट, मेरे को लगा कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, नहीं नहीं, ऐसे बी में I7 है, सॉरी सॉरी सॉरी, बी में I7 है, तो यहाँ पे S7 आएगा। और ए में क्या है, ए में क्या है, ए में से S6 है, और कैपिटल ए से 9 में है, ठीक है। तो कैपिटल ए से
यहाँ पे 9 में आ जाएंगे, और यहाँ पे 6 है तो S6 आएगा। बात है 7 पे। 7 कहाँ है? 7 का ये 7 क्या है? एक्सेप्ट हो रहा है कौन सा? R3 से हो रहा है, डॉलर है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डॉलर में R3 आ गया। और यहाँ 8 में आते हैं। सो 8 में क्या है? 8 में क्या? 8 यहाँ पे 8 में क्या है? सीधा वो हो रहा है, R2 हो रहा है, ए बी में हो रहा है, ए बी में R2 आ जाएगा। ए में R2 आ गया, बी में भी R2 आ गया, 3 में गया। और 9 पे आते हैं। 9 पे के नंबर पे क्या है? सो 9 नंबर पे क्या है? 8 हो गया। और 9 नंबर पे क्या है? यहाँ पे क्या हो रहा है? 9 नंबर पे एक के आगे डॉट लगा हुआ है, तो यहाँ पे रेडियस में हो रहा है, कौन सा नंबर पे हो रहा है? सेकंड नंबर को हो रहा है, तो यहाँ पे डॉलर पे आ जाएगा और R2 आ जाएगा, डॉलर पे R2 आ जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। सो हम लोग ने टेबल कंप्लीट कर लिया है। ये तो हम लोग को कैनोनिकल कलेक्शन और टेबल कंप्लीट हो गई है। डन। ओके, तो ये बहुत बड़ी बात थी। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो टेबल है, ये हम लोग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे गो टू है। और अगर इस ग्राफ को देखते हैं तो इसमें देखो कोई बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। सिमिलैरिटीज क्या है? जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि उसको ले लें, I3 को ले लेते हैं, I3 और I6 को देखते हैं, तो दोनों में खाली लुक हेड का डिफरेंस है, ठीक है। बाकी सब सेम है, जैसे कि ये ये डिफरेंट है। बाकी इतना पोर्शन जो है, और जो बाकी इतना पोर्शन है ना, सब सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। खाली लुक एट अगर सेम हो जाता है तो हो जाता है। तो क्या किसी तरह हम इन दोनों को मर्ज कर दे ताकि हम लोग को थोड़ा सिंपल ग्राफ बन जाए। सो हम लोग ये कर सकते हैं। और भी क्या, किसको किसको जैसे मर्ज कर सकते हैं? I3 हो गया, I6 को मर्ज कर सकते हैं। और देखते हैं और कोई है। और क्या हो सकता है? जैसे डॉट डी, हाँ ये I7 है, I4 इसको मर्ज कर सकते हैं। और कुछ है I2 के साथ, जैसे I1 के साथ कुछ नहीं मिल रहा है, I2 के साथ कोई मिल रहा है, I2 के साथ कुछ नहीं मिल रहा है। और I3 के साथ चेक हो गया ना, I3, हाँ I3 I6 हो गया। I4 का भी I5 पे चेक कर लेते हैं, I5 कहाँ है? I5 कहाँ है? ये I5 के साथ भी कुछ नहीं मिल रहा है। और I6 के साथ कहीं मिल रहा है? I6 तो हो गया। I7 की बात करते हैं, I7 I4 हो गया, I8 की बात करते हैं। तो I8 I9 मिल रहा है, तो 3 मिल रहे हैं। तो पहला तो क्या मिल रहा है? I3 I6 मिल रहा है, I4 I7 मिल रहा है, I8 I9 मिल रहा है। इसको मर्ज कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हम लोग हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैं ऐसे लाइन बना देता हूँ। इन दी डायग्राम, डायग्राम या डायग्राम भी बोलते हैं उसे। इन दी डायग्राम I3, I3 एंड I6 आर सेम ओनली लुक ahead, look ahead, so look ahead are different। तो ये है, तो एक काम करते हैं हम लोग मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। तो वैसे I3 I6 ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें सेम, तो काम सबको मर्ज करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, हम लोग क्या करें, I3 I6 है, इसको मर्ज करके हम लोग बोल रहे हैं I3 6। और दूसरा क्या क्लास था? इन दोनों को हम लोग मर्ज करके बोल रहे हैं I3 I6। और दूसरा क्या था? I4 था, और I7 था ना सर? हाँ I7 था। I4 I7, इन दोनों को यहाँ कॉमा भी लगा दे रहा। इसको मर्ज करके हम लोग बोलेंगे I47 हो गया। और फिर उसके बाद आते हैं I8 और I9 था, I8 I9 को मर्ज करके हम लोग लिखते हैं I8 9 हो गया। तो ये कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ आया? इतना समझ आया तो आगे बढ़ हो गया। तो अब मैं एक बात बताऊँ कि जो हम लोग काम कर रहे हैं, ये काम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और टेबल बना लिया, तो इससे बोलते हैं LALR1 टेबल बोलेंगे, ठीक है। वो LA टेबल जो है LALR1 टेबल होगी। तो ये वर्क कर रहे हैं फॉर LALR1 की बात करें, ठीक है। सैनिक एल इसको अगर मर्ज कर देंगे तो टेबल उसके थ्रू बनाएंगे, तो LALR1 टेबल बनेगी, ठीक है। सो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसी दूसरी टेबल को हम लोग बनाते हैं, और इसी टेबल को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। ये यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब ये टेबल जो बन रही है वो किसके लिए बन रही है? LALR1 के लिए बन रही है। ये गो टू फंक्शन है और एक्शन है, और ये क्या LALR1 टेबल है,
अब इसमें क्या मर्ज करना है वो देखते हैं। तो हम लोग को क्या क्या मर्ज करना था एल एल आर वन में। अगर हम लोग बात करें एल एल आर वन की बात करें तो इसमें क्या है 3 एंड वो 6 को मर्ज करके हम लोग 3 6 बनाना था। और क्या बनाना था 4 एंड 7 को मर्ज करके 4 7 बनाना था। और क्या करना था 8 एंड 9 को मर्ज करके 8 9 बनाना था। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे 3 है, 3 और 6 को मर्ज करना है ना। तो S3 6 हो जाएगा। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। सो यहाँ पे क्या S3 है तो S3 के बाद 6 आ जाएगा, ये हो गया। और 4 है तो 4 के बाद 7 आ जाएगा, ये हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 सेम रहेगा। अब यहाँ पे S6 आया, S6 को S36 बनाना है। तो यहाँ पे S6 है तो S36 हो जाएगा। अब S7 है तो S47 हो जाएगा। तो यहाँ पे 47 हो गया। और यहाँ पे 5 हो गया। S3 है S36 हो जाएगा। 4 है 47 हो जाएगा। और यहाँ पर रिड्यूस मूव आ रहा है। ठीक है। अब रिड्यूस मूव के लिए मैं बात बताता हूँ, पहले इसको कंप्लीट कर लेते फिर रिड्यूस मूव वाला देखते हैं। तो शिफ्ट के लिए क्या S6 है तो S36 आएगा। S7 है तो यहाँ पे 47 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 47 आ गया। और फिर इसका रिड्यूस मूव। अब आते हैं रिड्यूस मूव में। तो शिफ्ट मूव के लिए होगा, रिड्यूस मूव को चेक करते हैं। ठीक है। सो अब रिड्यूस मूव को क्या है, रिड्यूस मूव को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि रिड्यूस मूव जो है स्टेट पे आई पे डिपेंडेंट नहीं है। जो है R3 है उसका क्या मतलब रिड्यूस 3 यानी थर्ड नंबर के प्रोडक्शन से हम लोग क्या रिड्यूस कर रहे हैं। जो प्रोडक्शन नंबर 3 है इससे रिड्यूस कर रहे हैं हम लोग, आई से रिड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है ना, इसमें रिड्यूस मूव सेम रहेगा। बाकी जो नंबर ऑफ स्टेट हो गए वो कम हो गया है। ठीक है। सो ये था। तो यहाँ से क्या हम लोग LR1 टेबल को बनाना सीख लिए और क्या सीख लिए LR1 टेबल को बनाना सीख लिए। 2 टेबल यहाँ बनाना उन्होंने सीख लिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं, इस नंबर ऑफ स्टेट की बात करते हैं। ओके ओके, एक चीज़ और करना पड़ेगा, इसमें मैं थोड़ा सा मिस कर दिया। क्या करना पड़ेगा मैं बता दूं। जैसे यहाँ पे क्या है ना, आई को हम लोग चेंज कर, तो आई तो ये भी है ना जो स्टेट लिखे हैं वो जैसे आप क्या है ना 3 एंड 6 बात जो है 3 6 अब 3 एंड 6 इंडिविजुअल एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहाँ पे 3 6 कर देंगे और यहाँ पे भी 3 6 कर देंगे, ये हो गया। और ये 4 7 की बात करें तो 4 7 ये है और यहाँ पे भी 4 7 हो जाएगा। उसके बाद 8 9 है तो 8 9 और यहाँ पे भी 8 9 ये हो गया। ठीक है। तो ये इतना काम हो गया। अब आगे देखते हैं। ओके। सो यहाँ पे क्या है, अब हम लोग आर 4 7 है, इसको भी रिमूव कर सकते कैसे। उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे यूनियन कर लेंगे। तो यहाँ पे R3 है तो यहाँ पे भी हम लोग R3 को यूनियन कर लेंगे और उसको रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पे 8 9 है तो यहाँ पे भी क्या इसको रिमूव करके और यहाँ पे R2 का यूनियन कर लेंगे। इससे क्या होगा, हम लोग कंप्लीट हुआ। और उसके बाद कुछ बचा नहीं, 3 स्टेट रिमूव हो गए। ठीक है। तो अब हम लोग का ये कंप्लीट हो गया LLR1 टेबल। अब फाइनली कंप्लीट हो गया। ओके। सो ये हम लोग टेबल बन गए। अब यहाँ पे क्या है ना, एक मैं वो कर लेता हूँ, क्या बोलते हैं एनालिसिस टाइप स्टडी एनालिसिस जो भी बोलते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग पॉइंट पे लिखूँ, तो अगर मैं इस टेबल की बात करूँ तो यहाँ पे अगर CLR1 में हम लोग कितने स्टेट आए थे, 1 0 से लेकर 9 टोटल 10 स्टेट आए थे ना। तो 10 स्टेट आए थे, ये हो गया। और हम लोग LALR1 की बात करें, LALR1 की बात कर रहे हैं तो उसमें 3 रिमूव हो गया तो टोटल 7 स्टेट बचे हैं। ठीक है, 7 स्टेट बचे हैं। और अगर हम इसको SLR1 बनाते हैं तब भी सेम ही टेबल बनेगी, सिमिलर टेबल ही बनेगी। और तो उसमें भी टोटल कितने 7 ही स्टेट आएंगे। और LR0 की बात करते हैं तो इसमें भी क्या 7 स्टेट ही आएंगे। सो इससे हम लोग कंक्लूजन ये निकलता है, और इसको एक डिब्बा और बना लेता हूँ। ठीक है। सो ये डब्बा कलर चेंज कर देता हूँ ये वाला। तो अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि जो वेट है यहाँ से तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकल रहा है कि CLR1 है उसमें नंबर ऑफ स्टेट क्या होंगे, ज़्यादा होंगे किससे, LLR1 से। और इक्वल भी हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर स्टेट कंबाइन नहीं हो रहे हैं तो इक्वल भी हो जाएंगे। तो LALR1 से हो जाएगा। अब ये इक्वल हो जाएगा SLR1 से हो जाएगा। और ये इक्वल हो जाएगा LR0 से है। ठीक है। और ये हम लोग स्टेट की बात कर रहे हैं, स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है। सो इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, नीचे क्या जरूरत है। ये हम लोग स्टेट की बात कर रहे हैं, ये स्टेट से मल्टीपल स्टेट है। ठीक है। सो ये बात है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं।
ओके, अब आते हैं कॉन्फ्लिक्ट इन एल आर वन आइटम, यानी कि वही जो आर आर कॉन्फ्लिक्ट एंड एस आर कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। सो हेडिंग डाल लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट इन एल आर आइटम, सॉरी, एल आर वन आइटम ना। एल आर वन बोले या सी एल आर वन बोले, सेम ही चीज़ है, ठीक है। अब इतनी बार तो मैं लिख चुका हूँ, थोड़ा सा पेन की डेप्थ बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। हम्म, अब यहाँ पे लिखते हैं, पहले एस आर कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। एस आर कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। एस आर कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, और यहाँ पे आर आर कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे, दैट साइड आर आर कॉन्फ्लिक्ट। ओके, सो यहाँ पे जैसे हमको दिया गया है ए डिराइव अल्फा डॉट ए बीटा, और मान लेते हैं जैसे टॉप ऑफ द स्टैक में क्या है, कुछ भी है, जैसे अल्फा स्लैश बीटा ही रख लेते हैं, कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, हाँ। और बी है, प्रोडक्शन दिया गया है, वहाँ पे क्या है, गामा डॉट कॉमा ए दिया गया है, ठीक है। तो ये हम लोग को दिया गया है। अगर इसके हम लोग टेबल बनाते हैं तो यहाँ पे, और ये हम लोग को प्रोडक्शन दिया, और यहाँ से क्या, यहाँ ए के थ्रू कोई ना कोई प्रोडक्शन तो होगा ही होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए के बाद डॉट है तो ए के थ्रू प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या, एस आर कॉन्फ्लिक्ट है। एस आर क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, ए के थ्रू शिफ्ट भी हो रहा है और ए पे रिड्यूस भी हो रहा है। कैसे? इसकी टेबल बना लेते हैं। सो अगर टेबल बनाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मान लेते हैं ये कौन सा फर्स्ट, ये नहीं, कोई नंबर दे देते हैं यहाँ पे, मान लो थर्ड नंबर प्रोडक्शन है, ठीक है। और ये जो ग्रामर दिया गया, ये वाला कौन सा ग्रामर है, ये ये है, मान लेते हैं फोर्थ नंबर का है, ऐसे फोर्थ नंबर का ग्रामर है, ठीक है। सो मैंने ऐसे रैंडम नंबर ले लिए हैं, तो यहाँ पे थ्री नंबर का वाला प्रोडक्शन है, और फोर्थ नंबर ग्रामर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, और सॉरी अल्फा, अल्फा, और ऐसा ए भी आएगा ना, ए आ रहा है, और कांस्टेंट मान लो अल्फा और बीटा है, ठीक है। ये एक ही जगह क्या है यहाँ पे, एक यहाँ शिफ्ट मूव आएगा, यहाँ शिफ्ट मूव गया, लेट से थ्री से फोर में कोई जा रहा है, ठीक है। तो शिफ्ट फोर आ जाएगा, और ए में क्या, रिड्यूस मूव आएगा, रिड्यूस फोर भी आएगा, क्यों? क्योंकि ए के लुक हेड में ए है। सो बीटा ड्राइव गामा डॉट के लुक हेड में ए, तो यहाँ पे एस आर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो दूसरा एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे जैसे हम लोग को दिया है ए डिराइव्ड, एस आर हो गया, आर आर की बात हो रही है, ए डिराइव अल्फा डॉट, और यहाँ पे ए है, और यहाँ से क्या है, बी डिराइव्ड बीटा डॉट, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे भी है, ठीक है। ऐसा कुछ है, और यहाँ पे आर आर कॉन्फ्लिक्ट आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर टेबल बनाते हैं और इसको फिर से थर्ड ले लेते हैं, और यह प्रोडक्शन कौन सा है, गामा वाले को यहाँ पे मान लेते हैं, मेरा फर्स्ट प्रोडक्शन ये है, फर्स्ट मान लो वाल रहता है, तो हम लोग यहाँ पे सेकंड मान लेते हैं, थर्ड तो ये हो जाएगा ना, देखा बोलते हैं, मैं फोर्थ और फिफ्थ मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन है फोर्थ नंबर की, और फिफ्थ नंबर की ये प्रोडक्शन है। तो यहाँ पे क्या, थर्ड नंबर की हम लोग आइट्रेशन की या स्टेट की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या, ए आएगा, अल्फा आएगा, बीटा आएगा, ऐसा कुछ है, टर्मिनल्स नॉन टर्म कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ए पे बात करेंगे, तो ए पे क्या है, आर फोर भी आएगा, आर फाइव भी आएगा। यहाँ पे रिड्यूस रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे आर आर कॉन्फ्लिक्ट है, और यहाँ पे एस आर कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये क्लियर हो गया। तो ये है। अब आगे देखते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख देता हूँ। इफ इफ above if above conflict if above conflict are present, then grammar is not LR1। तो अगर आर आर या एस आर कॉन्फ्लिक्ट तो एल आर वन नहीं है, या फिर इसको सी एल आर एल आर दोनों एक ही चीज़ होता है, ठीक है। और यहाँ से आते इफ ग्रामर इज नॉट सी एल आर वन, या फिर एल आर ही लिखते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। एल आर वन अगर नहीं है तो क्या होगा, देन इट, टी एच ई एन, ठीक है, देन इट इज आल्सो
नॉट LALR1, ठीक है। अगर ये नहीं है तो LALR1 भी नहीं होगा, तो LALR1 बनने के लिए LR1 होना ही चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात है, जैसे कि उसमें था कि अगर कोई ग्रामर LR0 नहीं है तो क्या होगा, CLR1 भी नहीं होगा, ये चीज़ था। SLR1 नहीं होगा, यहाँ पे क्या यहाँ पे LR1 अगर नहीं है तो LALR भी नहीं होगा, ठीक है, ये है। तो एक बार मैं उसको भी देख लेता हूँ, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, क्योंकि हाँ, नहीं ये नहीं है, वो डब्बा बना के मैंने लिखा था, आ गया, आ गया। डू नॉट चेंज द आर्गुमेंटेड ग्रामर। हाँ, इफ अ ग्रामर इज नॉट LR0, ठीक है, LR0 नहीं है तो SLR1 भी नहीं होगा, ठीक है, सही बोला था मैंने। और सिमिलर सेम चीज़ यहाँ पे भी है, यहाँ पे क्या है, आ गया है, बहुत चीज़ें पढ़ लिया हमने, हाँ यहाँ तक, तो यहाँ पे LR1 भी नहीं होगा, ठीक है, मतलब सॉरी LR1 नहीं है तो LLR भी नहीं होगा, ये पॉइंट है। यहाँ पे फिर भी एक और पॉइंट लेते हैं, कंफ्यूजन ना, इवन इफ ग्रामर ग्रामर इज LR1 देन इट मे नॉट बी इट मे नॉट बी मे नॉट बी एल आर एल 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 आर की बात हो रही है ना, LR1, ठीक है। यानी क्या करें, सबसे पहले LR1 को चेक करेंगे, अगर LR1 नहीं है तो क्लियरली बोल देंगे LLR1 भी नहीं है। बट अगर LR1 है तब भी हम लोग चेक करना पड़ेगा LLR के लिए, जैसे उसमें करते थे। सो ये चीज़ है, ठीक है। सो ओके, सब आगे बढ़ते हैं। एक काम करते हैं ना, इसको एग्जांपल को थोड़ा बहुत देख लेते हैं, कैसे अगर LR1 नहीं है तो LLR1 नहीं है, तो उसके लिए एग्जांपल जैसे हम लोग को दो स्टेट ले लेते हैं, और यहाँ से एक स्टेट ले, या एक काम करता हूँ, स्टेट की जगह लिख ही लेता हूँ, जैसे ए डेराइव्ड अल्फा डॉट है, और यहाँ पे लुक एट ए है, और यहाँ से बी है, और ये क्या है, बीटा डॉट है, यहाँ पे क्या है, बी है, लुक एट। सो ये एक हम लोग का वो स्टेट हो गया, और दूसरा स्टेट है ए ड्राइव, ए ड्राइव क्या हो जाएगा, मान लेते हैं अल्फा डॉट, और यहाँ से बी ड्राइव है बीटा डॉट ही, और यहाँ पे लुक हेड चेंज है, लुक हेड मान लेते हैं यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, ठीक है। सो अगर इन दोनों को क्या है, ये तो अभी क्या है, एल आर एल सॉरी ये है LR1 में है, ठीक है। इन दोनों का अगर हम मर्ज कर देते हैं तो क्या LLR1 में बन जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम किया, यहाँ पे भी RR कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे भी RR कॉन्फ्लिक्ट है। तो अगर इन दोनों मर्ज कर रहे हैं तब भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, कॉमा ए कॉमा बी, ए स्लैश बी हो जाएगा, और यहाँ से बी ड्राइव बीटा डॉट ए स्लैश बी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी तो RR कॉन्फ्लिक्ट ही होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे तो यूनियन करने पे भी होगा। तो ये चीज़ है, यानी कोई ग्रामर LR1 है, अगर यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट, तो जरूरी नहीं मर्ज करने के बाद भी कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो हम लोग चेक करना होगा। बट अगर यहाँ या यहाँ कहीं भी एक जगह कॉन्फ्लिक्ट है तो यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। सो एक काम करते इसको भी लिख लेते हैं। सो यहाँ पे है पॉइंट, तो देयर आर इफ देयर आर नो SR कॉन्फ्लिक्ट इन CLR1, ठीक है। अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है देन देयर विल बी नो SR कॉन्फ्लिक्ट इन LALR1, ठीक है। सो सेम चीज इसके लिए भी होगा, ठीक है। अब ये हो गया, अब दूसरा के लिए बात करते हैं, RR की बात करते हैं। इफ देयर आर नो RR कॉन्फ्लिक्ट इन CLR1 देन देयर विल बी देन, यहाँ से पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। देन देयर मे बी RR
कॉन्फ्लिक्ट इन LA LR1। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, जैसे कि मान लो यहाँ पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, यहाँ पे मर्ज करने के बाद कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ठीक है, तो वही चीज है। और अगर वही चीज SR की बात करें तो अगर यहाँ पे शिफ्ट और रिड्यूस एक साथ नहीं आ रहे, यहाँ पे शिफ्ट और रिड्यूस एक साथ नहीं आ रहे हैं SR कॉन्फ्लिक्ट, तो यहाँ मर्ज करें तो SR कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ठीक है, फिर भी हम लोग का पॉइंट ये है कि हम लोग चेक करना पड़ेगा सीधा सीधा। तो अब एक काम करते हैं, कुछ एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल से थ्रू किया, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ओके, सो उसमें हम लोग को सॉल्व करना होगा। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें अब तक हम लोग जितने भी पार्सर पढ़े, कौन कौन से पढ़े, LL1 पढ़ लिए हैं, फिर LR1 सॉरी LL1 पढ़े थे, फिर उसके बाद LR0 पढ़े थे, फिर सिंपल LR1 पढ़े थे, फिर कैनोनिकल LR1 पढ़े, फिर LA LR1 पढ़ रहे हैं। तो ये 5-6 तरीके के जितने भी पार्सर हम लोग पढ़ लिए हैं, सबको चेक करने के कि कौन सा सही है। ठीक है, तो मैं अभी ऑपरेटर प्रेसिडेंस ये सब काउंट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, मेन पार्सर ये होते हैं। ठीक है, मेन पोर्शन LR से ही आता है, यानी कि बॉटम अप से ज़्यादा क्वेश्चन आए, टॉप डाउन से कम क्वेश्चन आते हैं। सो यहाँ से मैं क्या लिख रहा था, क्वेश्चन लिख रहा था। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग को दिया गया S डिराइव्ड कैपिटल A कैपिटल A स्मॉल b, वेट यहाँ पे नहीं, स्मॉल b। और दूसरा प्रोडक्शन दिया गया है कैपिटल B कैपिटल B स्मॉल a हो गया। और यहाँ से A डिराइव्ड है, नल है, और यहाँ से B भी क्या है, नल को ही डिराइव कर रहा है। तो ये हम लोग का प्रोडक्शन दिया गया और हम लोग को चेक करना है। क्या चेक करना है? बस पहले LL1 के लिए चेक करना है। दूसरा क्या है, LL1 के बाद हम लोग क्या पढ़े थे, LR0 के पढ़े थे, वो भी चेक करना है। LR0 के बाद क्या हम लोग पढ़े थे, सिंपल LR पढ़े थे, सिंपल LR1 हो गया, इसके लिए चेक करना है। और उसके बाद क्या था, हम लोग कैनोनिकल LR पढ़े थे, तो उसके लिए पढ़ना। और लास्ट में हम लोग LA LR पढ़े थे, तो उसको भी हम लोग चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं LL1 के लिए। LL1 के लिए सबसे ज़्यादा ईजी है चेक करने के लिए। सो यहाँ पे A ओके है, B ओके। अब यहाँ पे इसका फर्स्ट देखना है, इसका फर्स्ट देखना है। इसका फर्स्ट क्या नल है, तो यहाँ A आ जाए। इसका फर्स्ट क्या B, A B कॉन्फ्लिक्ट नहीं, LL1 है, तो इसको मैं शॉर्ट में कर दिया। LR0 की बात करते हैं। LR0 के लिए क्या है, हम लोग को कॉन्फ्लिक्ट चेक करना होगा, इसके लिए ट्री बनाना होगा। सो उसके लिए फिर ट्री बना के देखते हैं। ओके, सो मैं LR0 के लिए टेबल बना रहा हूँ, सॉरी ट्री बना रहा हूँ। LR0 है, LR0 को ट्री बनाते क्या आएगा, एस डॉट, सॉरी एस डॉट बोला, एस दे रहा है, डॉट एस, डॉट का एस के साथ प्रोडक्शन आ जाएंगे, एस प्रोडक्शन डॉट A स्लैश A B आ जाएगा, स्लैश डॉट B B B A हो गया। और यहाँ से क्या A ड्राइव डॉट आ जाएगा, B ड्राइव डॉट आ रहा है। तो क्लियरली यहाँ पे RR कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, RR कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, यही नहीं होगा। मतलब LL1 है तो LR0 नहीं होगा। तो अब SLR की बात करते हैं। SLR में क्यों हम लोग चेक करना है, SLR हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो जब LR नहीं है तो SLR भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अब आते हैं CLR के लिए क्या, फिर हमको टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, वो है, तो बना लेते हैं। इतने में आ जाएगा, ट्राई करते हैं आने का। तो ठीक है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, से ग्रीन से स्टार्ट करते हैं जरा। ओके, सो यहाँ से S डिराइव्ड, और S डिराइव क्या है, सबसे पहले S डिराइव डॉट S हो जाएगा, डॉलर आ जाएगा। और उसके बाद क्या है, दूसरा क्या है, S डिराइव डॉट A A A B, और S का फॉलो क्या है, डॉलर ही है, तो डॉलर आएगा। यहाँ से डॉट के बाद B स्लैश है, और B B A हो जाएगा, और यहाँ पे भी डॉलर आ जाएगा। एस के बाद ए है, तो एक डॉट के बाद ए है, तो ए के प्रोडक्शन आ जाएंगे। तो ए के प्रोडक्शन क्या है, डॉट है, और ए का फॉलो क्या ए है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा फॉलो में। और यहाँ बी की बात करते हैं, बी में क्या है, डॉट, और यहाँ पे फॉलो क्या बी आ जाएगा। ओके, सो वेट, यहाँ से अच्छे से मैं इसको सर्कल कर देता हूँ। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या, अभी कोई कॉन्फ्लिक्ट आया है, तो अभी यहाँ पे क्या है, रिड्यूस हो रहा है ए को बी को। सो इसका क्या है, यहाँ पे चेक करते हैं कि सेम ही में आएंगे। इसका क्या है, लुक हेड ए में आएगा और बी में आएगा। ठीक है, सो ए में यार रीड शिफ्ट है, और यहाँ पे डॉलर आ रहा है, तो यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो शिफ्ट ऑपरेशन है वो डॉलर में परफॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे रिड्यूस ऑपरेशन जो है ए और बी में परफॉर्म हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो शिफ्ट ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं है अभी, तो फिलहाल कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो मुझे लग रहा है थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है यहाँ, क्योंकि जगह नहीं है मेरे के पास। और फिर भी ट्राई करते हैं, नए पे सही करना चाहिए था मेरे को।
अब यहाँ से क्या है, एस कोड लेके प्रोडक्शन करते हैं, तो यहाँ से क्या एस डैश डिराइव्ड डॉट एस डॉट हो जाएगा और यहाँ डॉलर रहेगा। ये तो कंप्लीट हो गया, यहाँ पे कुछ दिक्कत ही नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, एक काम करते कंप्लीट ट्री बना लेते हैं, फिर उसके बाद चेक करते हैं कहाँ कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं है। ठीक है, साथ में देख देख के भी काम हो सकता था, बट हम लोग ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पे है कैपिटल ए के थ्रू जाते हैं। कैपिटल ए के थ्रू क्या आ जाएगा, तो कैपिटल ए के थ्रू आ जाएगा एस डेराइव्ड ए डॉट ए डी और यहाँ पे डॉलर, तो डॉलर आ जाएगा। अब यहाँ पे डॉट के बाद ए है, सो यहाँ पे और तो नहीं है, उसके बाद क्या ए आ रहा है कहीं डॉट के बाद, सो डॉट के बाद और कहीं ए नहीं आ रहा, सो ये यहीं पे एंड हो जाएगा ये। अब यहाँ पे बी के लिए, सो बी के लिए है, तो यहाँ से एस डेराइव्ड क्या हो जाएगा, बी डॉट बी बी ए और यहाँ से डॉलर आ गया, ये कंप्लीट हो गया। अब बी हो गया, उसके बाद क्या है, डॉट वॉट तो है नहीं, यहाँ तो कंप्लीट ही हो जाएगा। ठीक है, और तो उसके बाद इन दोनों को आगे बढ़ाना है, तो मैं फिर से कलर चेंज कर देता हूँ अपन का। अब आते हैं ब्लू पे, तो ब्लू से यहाँ से आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे ए के थ्रू जाएंगे, ए के थ्रू कहाँ जाएंगे, एस डिराइव्ड ए स्लैश ए बी डॉलर आ जाएगा। अब डॉट के बाद ए आया तो ए के प्रोडक्शन हो जाएंगे, ए डिराइव डॉट आ जाएगा। लुक हेड में ए के बाद बी है तो लुक हेड में बी आ जाएगा। ओके, सो ये आ जाएगा, लुक हेड में बी आ गया। वेट यार, ये हो गया। अब आते हैं बी में, सॉरी ए हो गया, अब आते हैं बी में। सो बी क्या है यहाँ पे, ये इसको कंप्लीट नहीं, इसको तो हो गया ना, हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, बी में, सो यहाँ से आ जाएगा, मैं इसको नीचे, वेट यार क्या हो गया, ये सो एक काम करता हूँ, मैं इसको इधर बनाता हूँ, तो इधर जगह बहुत है, दे दे रहा, स्मॉल बी से है। स्मॉल बी से क्या होगा, एस डेराइव डॉट बी, एक सेकेंड यार, बी 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 डॉट बी ए हो जाएगा, यहाँ डॉलर है और यहाँ पे बी का प्रोडक्शन आ, बी का प्रोडक्शन क्या है, बी डेराइव डॉट आ जाएगा और बी के बाद क्या ए आ जाएगा, सो यहाँ से ए आ गया। सो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या है, फिर मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ और इस बार क्या है, मैं येलो रखते हैं, हम येलो से बात करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, ये तो कंप्लीट हो गया। अब इसका कैपिटल ए के थ्रू प्रोडक्शन होगा, सो कैपिटल ए के थ्रू प्रोडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस डिराइव ए स्मॉल ए कैपिटल ए डॉट बी कॉमा डॉलर आ जाएगा। इसके अलावा कैपिटल ए के थ्रू होगा नहीं, उसके अलावा क्या है, उसके डॉट के बाद कुछ है नहीं, यहाँ कुछ होगा नहीं। अब यहाँ पे आते हैं, सो यहाँ पे किसके थ्रू हो रहा है, यहाँ पे कैपिटल बी के थ्रू हो रहा है, तो एस डायरेक्ट बी बी और बी डॉट ए आ जाएगा और यहाँ पे डॉलर है। ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आते हैं, बी हो गया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो आगे कैसे बढ़ना है, तो यहाँ पे ए के थ्रू हो जाएगा, एस डिराइव्ड बी 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 ए डॉट डॉलर हो गया, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ पे भी आ जाते हैं, स्मॉल बी से एस डिराइव्ड ए ए ए डॉट बी के बाद डॉट आ गया, बी के बाद डॉट आ गया, यहाँ से डॉलर है, लुक एट में यहाँ डॉलर आ गया। सो ये हम लोग का ट्री कंप्लीट हो गया। आप लोग चेक करना है कौन कौन सा हो गया, कौन कौन सा नहीं है। तो जहाँ पे शिफ्ट रिड्यूस होगा वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है, नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं। रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है और रिड्यूस हो रहा है, ओके, तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, चांसेस है, तो मैं यहाँ पे टिक नहीं कर रहा। तो ये वाला ओके है, ये वाला ओके है, यहाँ पे नहीं, ये वाला ओके है, इसके तो काउंट ही नहीं करता, हमेशा ओके रहता है। ये वाला ओके है और यहाँ दो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। सो यहाँ पे चेक करते हैं, तो हम लोग कॉन्फ्लिक्ट होता किस तरह ये देखते हैं। तो क्या गया, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या है, ए डराइव एल्फा डॉट ए, अगर ऐसा दिया गया है यानी कि डॉट के बाद ए आ रहा है और दूसरे का लुक हेड भी ए है, एस आर कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, डॉट के बाद ए आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा, यानी कि शिफ्ट के साथ ए नहीं आ रहा, शिफ्ट एक के थ्रू नहीं हो रहा। ठीक है, यानी ए के थ्रू कहीं भी शिफ्ट ऑपरेशन नहीं हो रहा, यहाँ बी के थ्रू भी कहीं शिफ्ट ऑपरेशन नहीं हो रहा, तो ये तो ओके है। अब इधर आते हैं, इसमें कॉन्फ्लिक्ट है ना, और इन तीन में कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे आते हैं, शिफ्ट के साथ ए का कहीं भी कुछ नहीं हो रहा, तो ये भी ओके है। शिफ्ट के साथ बी का कहीं नहीं हो रहा, बी के साथ शिफ्टिंग कहीं नहीं हो रही है, तो ये है ओके, तो सब ओके है। तो ये क्लियरली बोल सकते हैं कि ये CLR1 पार्सर है। तो मैं इसको यहाँ से ग्रीन से टिक कर दे रहा हूँ, ये CLR1 पार्सर है। अब आते हैं LALR की बात करते हैं। सो LALR बात करते हैं, यहाँ पे कहीं मर्जिंग हो सकती है,
मतलब दो स्टेट सेम है, खाली लुक हेड डिफरेंस है, तो वहां पर चेक करना रहता है। सो यहाँ पे कोई इससे तो कुछ मैच नहीं, इससे भी कोई मैच नहीं कर रहा, इससे भी कुछ नहीं मैच नहीं, इससे भी कुछ नहीं, इससे तो यहाँ पे क्या है, सी एल आर वन है, वो इक्वल टू है एल एल आर वन की बात, एल एल आर वन, ठीक है। एक सेकेंड यार, एल एल आर वन के दोनों इक्वल है, ठीक है। सो जब सी एल आर वन है, यहाँ एल एल आर वन भी होगा। सो यहाँ पे एल आर जीरो और एस एल आर नहीं था, बाकी एल एल वन था, सी एल आर वन, एल एल आर वन था, ये हो गया। सो यहाँ पे होता है हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या दिया गया, एस डिराइव्ड ए स्मॉल ए दिया गया है, और दूसरा प्रोडक्शन दिया गया है, दूसरा प्रोडक्शन क्या है, बी ए सी ए स्लैश डी सी ए स्लैश स्मॉल बी डी ए स्मॉल ए। तो यहाँ पे सिर्फ ए कैपिटल में, बाकी सब स्मॉल में है, तो यहाँ पे स्मॉल सी है और यहाँ पे स्मॉल सी है, कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे ए का प्रोडक्शन दिया गया है, स्मॉल ए दिया, सॉरी ए का प्रोडक्शन डी दिया गया है, ए का प्रोडक्शन डी दिया गया, ये हो गया, ठीक है। तो अब इसको चेक करना है, सेम चीज़ हम लोग सबसे पहले क्या चेक करना है, एल एल वन की बात करना है, फिर हम लोग को एल आर जीरो की बात करना है, और एल आर जीरो की बात करें तो यहाँ पे हम लोग सिंपल एल आर को भूल नहीं सकते हैं, और सिंपल एल आर के पास कैनोनिकल एल आर आ जाता है, और एल आर वन, उसके बाद क्या एल एल आर आ जाता है, एल एल आर वन आ जाता है। ओके, ये है। तो सिंपल से अब सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन सबसे पहले आते हैं एल एल वन की बात करते हैं। एल एल वन क्या है, यहाँ इसका फर्स्ट क्या ए है, और कुछ कॉन्फिडेंस यहाँ से क्लियरली है, बी बी दिख रहा है फर्स्ट में ही, ठीक है। तो यहाँ पे एल एल वन तो नहीं है। और उसका एल आर जीरो की बात करते हैं, एल आर जीरो के लिए हम लोग ट्री बनाना पड़ेगा, तो ट्री बना लेते हैं एल आर जीरो के लिए। ओके, तो हम ट्री कैसे बनाते हैं, तो कैनोनिकल एल आर जीरो की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, तो मैं इधर कोने से बनाता हूँ, तो देखते हैं कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है। ओके, तो एस डैश डिराइव डॉट एस हो जाएगा, तो इसके सारे प्रोडक्शन आ जाएंगे, एस डिराइव डॉट ए आ जाएगा, मैं यहाँ पे डॉट बी ए सी, यहाँ पे डॉट डी सी आ जाएगा, स्लैश डॉट बी डी ए आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए डिराइव डॉट डी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या शिफ्ट शिफ्ट ही हो रहा है, तो रिड्यूस ऑपरेशन तो हो नहीं रहा है, तो इसको हमें सर्किट में लगाएं, तो एस से कुछ आएगा, तो यहाँ तो कॉन्फ्लिक्ट होता ही नहीं है। उसके बाद क्या है, कैपिटल ए के थ्रू जाएंगे, तो कैपिटल ए के थ्रू क्या है, एस डिराइव्ड ए डॉट ए है, तो इसके आगे वाला भी सारे ओके होंगे, क्यों, क्योंकि इसके आगे वो शिफ्ट ऑपरेशन होगा और लास्ट में रिड्यूस हो जाएगा एक बार, इसके आगे जो भी ऑपरेशन होगा उसके बाद शिफ्ट होगा, उसके बाद रिड्यूस होगा, तो यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट होने वाला नहीं है। और ये इसकी बात बात करते हैं, स्मॉल बी की बात करते हैं, स्मॉल बी की बात क्या आ जाएगा, सो स्मॉल बी से एस डिराइव्ड बी डॉट ए सी हो जाएगा, बी डॉट ए सी है, और उसके बाद क्या ए डिराइव्ड डॉट डी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी रिड्यूस और शिफ्ट का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो इसको आगे चेक करना पड़ेगा, और यहाँ से बी हो गया। उसके बाद क्या डी वाला भी सब ओके होगा, क्यों, डी के बाद दो है ना, डी के बाद एक ही, अच्छा डी है यहाँ से है, और नहीं डी से प्रॉब्लम हो सकती है, क्यों, एक है ना, तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ एस ड्राइव डी डॉट सी हो जाएगा, और ए ड्राइव डी हो जाएगा, डॉट हो जाएगा, तो ये है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, अगर इसमें नंबरिंग कर दो तो किससे करो, ब्लू से करता हूँ, तो इसकी नंबरिंग अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ, इसको 1 कह रहा हूँ, इसको 2 कह रहा हूँ, इसको 3 कह रहा हूँ, और इसको I4 कह रहा हूँ, ठीक है। तो I4 की बात करो, और यहाँ पे भी इसको 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 नंबर प्रोडक्शन है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, एल आर जीरो की बात करें, ठीक है, एल आर जीरो में तो I4 में क्या हो रहा है, रिड्यूस ऑपरेशन हो रहा है, और यहाँ पे डी को लेके और शिफ्ट ऑपरेशन भी हो रहा है, सी को लेकर शिफ्ट ऑपरेशन भी हो रहा है। सो टेबल में सी वाले में यहाँ पे क्या है, शिफ्ट और रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। तो ये क्या है, एल आर जीरो नहीं है, अब एल आर जीरो नहीं है तो एस एल आर वन भी नहीं होगा, ये हो गया। ओके, अब सी एल आर वन की बात करते हैं, सी एल आर वन के लिए हमको टेबल बनानी पड़ेगी, ट्री बनाना पड़ेगा, और ट्री क्या है ना, मैं नेक्स्ट पेज में बनाने वाला, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, फालतू गोचा पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे, हम लोग किसके लिए चेक कर रहे हैं, यहाँ पे कैनोनिकल एल आर वन की बात कर रहे हैं, उसके लिए हम ट्री बनाएंगे,
ठीक है, तो इसके लिए ट्री बनाते हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं आई जीरो स्टेट लिख लेता हूँ इसके लिए। तो आई जीरो स्टेट क्या हो जाएगी, एस डैश डेराइव डॉट एस हो जाएगा और कॉमा डॉलर है, ये हो गया। और उसके बाद के एस आ गया, एस के साथ प्रोडक्शन आ जाएगा, एस डेराइव डॉट ए स्मॉल ए आ जाएगा और एस के बगल में डॉलर है तो डॉलर आ जाएगा। और दूसरा प्रोडक्शन क्या था, डॉट बी ए सी था और डॉलर आ जाएगा। और फिर क्या था, स्लैश सब में डॉट डी सी था स्मॉल में, वो डॉलर आ जाएगा। उसके बाद क्या, स्लैश में डॉट बी सी ए था और यहाँ पे भी डॉलर आ जाएगा, ये हो गया। उसके बाद एस है और ए डेराइव डॉट डी और यहाँ पे क्या है, लुक हेड में क्या आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कौन से, इस वाले से लुक हेड में ए आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ए इस वाले प्रोडक्शन से आ रहा है। तो ये हम लोग का आई जीरो कम्प्लीट हो जाएगा। और ये हम लोग का वेट, ये हम लोगों ने आई जीरो अपना कंप्लीट कर लिया। ठीक है, हमें थोड़ा कलर चेंज करना है उससे, अब आते हैं येलो से। अब आते हैं एस के लेके एक प्रोडक्शन हो जाएगा जो कि ओके ही होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आते हैं ए को लेकर प्रोडक्शन में। तो यहाँ पे कैपिटल ए के थ्रू प्रोडक्शन करते हैं, तो एस डेराइव डॉट, सॉरी, एस डेराइव ए डॉट ए कॉमा डॉलर हो जाएगा। और कैपिटल ए के थ्रू कहीं प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो ये तो यही कंप्लीट हो गया। ओके, ये हो गया। उसके बाद आते हैं ए हो गया, उसके बाद आते हैं बी के लिए। सो बी के लिए क्या, कौन कौन सा प्रोडक्शन हो रहा है, बी के लिए हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। बी के लिए क्या है, एस डेराइव बी डॉट ए सी कॉमा डॉलर है। ओके, ये हो गया। और फिर बी ड्राइव डॉट ए सी डॉट डॉलर है। उसके बाद ए आगे ए का प्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, डॉट ए ड्राइव डॉट बी आ जाएगा और यहाँ पे ए के बगल में सी है तो यहाँ पे सी आ जाएगा लुक हेड में। ओके, सो ये हो गया डी के थ्रू, बी के थ्रू, ठीक है। तो बी के थ्रू ये प्रोडक्शन आ जाएगा। उसके बाद और कुछ है बी में, हाँ बी में एक और प्रोडक्शन है, काम करते उसको नीचे लिख लेता हूँ, एस वाले साइड लिख लेता हूँ। और दूसरा कौन सा प्रोडक्शन आ जाएगा, बी एस सी, तो बी सी ए वाला भी आएगा ना, बी डॉट सी ए आ जाएगा और यहाँ पे भी डॉलर आएगा। और ए आ रहा तो ए का प्रोडक्शन यहाँ लिख रहा है, ए से डी आ जाएगा, डॉट यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ पे लुक हेड में क्या, सी आ जाएगा। तो ये हो गया, बी का कंप्लीट हो गया प्रोडक्शन। ए का हो गया, अब बी का हो गया। उसके बाद ये है, ये हो गया, बी हो गया, इसका डी आता है। सो डी आ रहा है। सो डी के लिए कैसे प्रोडक्शन हो जाएगा, सबसे पहले एस डेराइव डी डॉट सी डॉलर आ जाएगा और यहाँ पे एस के बाद ए आ जाएगा, ए डेराइव डी डॉट, और सॉरी डॉट डी आएगा, नहीं नहीं डी और डॉट, ये डी डॉट और यहाँ से ए आ जाएगा। और ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ अब तक तो कोई दिक्कत आई नहीं है। अब यहाँ मैं कलर चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ ए के बाद कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, एस आर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, या तो मैं कंप्लीट ही कर लेता हूँ, थोड़ा क्या उसमें कंजूसी करना। ए आएगा, एस डेराइव ए डॉट और कॉमा डॉलर आ जाएगा, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आते हैं, एस हो गया। और बी के लिए आते हैं, एस डेराइव बी के लिए, तो बी के लिए तो होगा ही नहीं कोई प्रोडक्शन यहाँ पे, तो ए के लिए होगा, बी ए डॉट सी हो गया, तो ये हो गया। और स्लैश में देखेंगे तो बी ए के बाद और कोई प्रोडक्शन नहीं, ए के बाद एक ही प्रोडक्शन है और यहाँ टॉप में लुक हेड में डॉलर है, ए हो गया। उसके बाद आते हैं स्मॉल सी के लिए, स्मॉल सी के लिए प्रोडक्शन आ जाएगा, एस डेराइव बी सी डॉट ए आ जाएगा कॉमा डॉलर आ जाएगा, तो ये हो गया। और उसके बाद स्मॉल डी के लिए आते हैं, तो स्मॉल डी के लिए ए डेराइव डी डॉट ए डेराइव क्या था, डी डॉट और यहाँ से सी लुक हेड आ जाएगा, तो ये भी ओके है। अब इसके बाद भी सारे प्रोडक्शन ओके होंगे क्योंकि नया कोई सिंबल नहीं आएगा, टर्मिनल नॉन टर्मिनल उसके आगे नहीं, सब टर्मिनल ही है। और यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ से मैं डी की बात करूँ तो डी की बात करें यही आएगा, और यहाँ से सी की बात करूँ तो एक आएगा, वो भी यही होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये एस एल आर सिंपल सी एल आर वन तो है, सी एल आर वन है। अब सी एल आर वन है तो एल एल आर की चेक करना पड़ेगा, एल एल आर के लिए देखें कोई मर्जिंग है कि नहीं। सो ए डॉट आ रहा है, कहीं पे भी नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है, ए बी ए सी डॉट डॉलर आएगा, तो बी ए सी डॉट डॉलर कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे बी सी ए डॉट है, बी सी ए डॉट कहीं नहीं आएगा। यहाँ ए डॉट डी है, वो एक ही जगह है। उसके बाद और सही, यहाँ पे एक चीज होगा,
ये चीज़ यहाँ डी से मर्ज नहीं होगा, ये एक नया आएगा यहाँ पे डी के लिए है, ये डी के लिए क्या आ जाए ए डेराइड डी डॉट, सर ए के लिए तो प्रोडक्शन ही नहीं होगा ना, हाँ यार मैं तो फालतू सोचा, यहाँ से डी कंप्लीट है ना, तो यहाँ पे क्या शिफ्ट और रिड्यूस आ रहा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको चेक करना है। तो ये पॉइंट एस्ट्रिक हो सकता है, इसके आगे तो प्रॉब्लम नहीं है, इसके आगे प्रॉब्लम नहीं, इसके आगे प्रॉब्लम, इसके आगे प्रॉब्लम नहीं आई है, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ प्रॉब्लम, अब यहाँ पे चेक करते हैं, डी के बाद सी है, तो यहाँ सी का प्रोडक्शन आए कुछ भी, यहाँ सी के थ्रू कोई प्रोडक्शन आएगा, ठीक है, वो, और यहाँ पे लुक में ए है, तो ये ए वाले में जाएगा, सी वाले में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये भी ओके है, तो सी एल आर वन तो है, ठीक है। अब सी एल आर वन है, एल एल आर की बात करेंगे तो मर्जिंग किसी में नहीं होगी, सी एल आर वन होगा वो इक्वल टू हो जाएगा एल एल आर के, तो सी एल आर वन भी है तो एल एल आर वन भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कंप्लीट होता है, सो यहाँ से मैं इसको कंप्लीट कर, सी एल आर वन है, एल एल आर वन है, बस। सो अब आगे बढ़ते हैं, और अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, तो एक काम करते हैं, इसके कौन सा क्वेश्चन ले लूँ मैं, इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन ले लेते हैं, तो यहाँ पे एस डेराइड ए है, सिमिलर जैसे पहले था, और यहाँ से बी ए सी हो जाएगा, बी ए सी हो, यहाँ भी स्मॉल सी है अभी भी, और स्मॉल सी है, या इसको बगल में ले लेता हूँ, यहाँ से क्या है, स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल सी है, और उसके बाद क्या है, यहाँ पे कैपिटल बी और स्मॉल सी दिया है, और यहाँ पे क्या है, स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल ई हो गया, और उसके बाद ए का प्रोडक्शन दिया जो कि डी डिराइव कर रहा है, और बी का प्रोडक्शन दिया गया है जो कि बी डिराइव कर रहा है, ठीक है, डी दोनों ही डी डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग को चेक करना है, तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन का होमवर्क क्वेश्चन ले लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग होमवर्क क्वेश्चन ले लेते हैं, और उसको कल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग अपने पार्सर के अंतिम पड़ाव में है, यानी पार्सर हम लोग खत्म होने वाला है, तो मैं एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, और शायद वो मे भी सी एन हो सकता है या ओ एस हो सकता है, ठीक है। तो पहले तो मैं मैथ कुछ सब्जेक्ट यानी प्रोबेबिलिटी या लीनियर अलजेब्रा वगैरह स्टार्ट करने की सोच रहा था, बट अब मेरे को पहले कोर्स सब्जेक्ट खत्म करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी लीनियर अलजेब्रा तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये है, ठीक है। सी एन या ओ एस में से ही होगा, तो मैं सोच रहा हूँ पहले सी एन स्टार्ट करते हैं, फिर ओ एस, जब ये सी एन क्या बोलते हैं कंपाइलर डिज़ाइन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद ओ एस स्टार्ट करेंगे, तो अभी फिलहाल के लिए सी एन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, मे बी कल तो नहीं, बट परसों उरसों से साथ हो सकता है। आज कौन सा दिन है, आज मेरे हिसाब से मेरा थर्सडे है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो फ्राइडे नहीं, मंडे से स्टार्ट होगा, मतलब मंडे को हम लोग सी एन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।